श्वास मत खोज, ना जाने इस श्वास का आवन हो। इसका सुमरन जो गुरु महाराज जी देंगे, श्वास का देखिए परमात्मा से जुड़ा हुआ एक सिरा है, एक सिरा संसार से जुड़ा है। तो इसी श्वास के सहारे आप करतार तक पहुंच सकते हैं और आपके जीवन के सारे भ्रम और भेद खुल जाएंगे, आपको सच्चा सुख मिलेगा। अभी तो हम कच्चे सुखों में अपने को एक गुमराह किए बैठे हुए, तो उस लगन पैदा करो। जैसे लगन देखिए कभी ध्रुव को, प्रहलाद को और तमाम देखिए माताएं, भगवती माताएं जो पैदा हुई हैं, तो मीराबाई, सहजोबाई, फलाने फलाने तमाम जो है, तो इनके तरह जो है हमारा जीवन जो है एक अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ चले। अपने जीवन को जो है सचरित जीवन आपका ये बहुत ही देखिए एक उत्तम स्थान मिला हुआ है। ऐसा जो है उत्तम स्थान प्राप्त करके भी यदि हम अपने को नहीं जान पाए तो ये बहुत बड़ा दुखद होगा, दुखदायी होगा। इसलिए समय सार्थक करो और नित्य प्रति जो सुमरन हो रहा है उसको समझो, उसमें कुछ करना थोड़ी आपको। वह दृष्टि हमें दे दो गुरुवर, हर पल में तुम्ही को निहारा करूं। संत क्या देता है आपको? विजन देता है, दृष्टि देता है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू इन नेत्रों से मुझे देख नहीं सकता। उन्हें कि बड़ी अजीब सी बात है, पूरी जिंदगी तो हो गई तेरे साथ, करे देख नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं तेरे को दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। वह दृष्टि हमें दे दो गुरुवर, हर पल में तुम्ही को निहारा करूं। मन प्राण कंठ और रसना से, प्रतिपल में तुम्ही को पुकारा करूं। ये भक्ति का स्वरूप है। जहां भी देखो हे प्रभु तेरा ही, हे मेरे गुरुदेव तेरा ही दर्शन हो और मेरे अंतर प्राण की पुकार केवल तेरे उस सतनाम की। मन प्राण कंठ और रसना से, हर पल में तुम्ही को पुकारा करूं। रहे चाहना मुझको चंदन की, पुष्पों की भी ना परवाह रहे। कुछ भी चाह नहीं, अचाह। तन मन धन प्राण समर्पित कर, तेरे रूप में खुद को बारा करूं। तेरे ही विरह में तड़पा करूं, तुझसे मिलने की चाह ली है। द्रग अंजल में सुचि जल भर कर, पद पंकज नाथ पखारा करूं। जग से न मुझे कुछ ज्ञान न हो, अभिमान न हो। जग में सुख दुख का भान न हो। निस्वासर आठों याम गुरु, ध्यान तुम्हारा ही धारा करूं। जग से न मुझे कुछ आस रहे, तुझ पर ही सदा विश्वास रहे। भिक्षुक बनकर झोली अपनी, तेरे द्वार पे रोज पसारा करूं। इस तरह का भाव जो है, एक प्रेम जो है संसार में देखिए जो कुछ भी तुम देख रहे, सब एक दूसरे से कह रहे मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं। संसार में प्रेम नाम की रत्तीवर चीज नहीं, ये मोह है, ये आसक्ति है। प्रेम तो जब होगा तुम्हारा तो परमात्मा से होगा, किसी संत से होगा। प्रेम है ही नहीं। किसी में कुछ आकर्षण दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, पास में जाकर के हमारे को एक शांति का अनुभव होता है। और ये जीवन जो है, जैसा मैं कह चुका हूं,
एक परमात्मा की बहुत बड़ी विराट कृपा हो चुकी है। इसको आप इस तरह से समय को मत कमाएं। और जो साधक हैं उनके लिए तो मैं कहता हूं कि आप अपने समय की कीमत को समझें और आपके अभ्यास में निरंतरता हो। जैसे नहीं आज आप बैठ रही घंटे भर उन्हें की 4 दिन बैठे होने का आज टाइम नहीं मिला ना, फिर तो ये जैसे टीबी की वो इलाज चलता है बीमारी के 6 महीने में अगर एक दिन भी अगर कम रह गया और आपने छोड़ दिया तो फिर नहीं, क्योंकि हमारा मन जो है ये अधोगामी है। और आपने एक दिन भी अगर इसको छुट्टी दे दी तो जितना आप ऊर्ध्वमुख हुआ था ये फिर वहीं पर चला जाएगा। इसलिए नित्य प्रति का हो अभ्यास ही अभ्यास आपका जो है। और अभ्यास में आप इस तरह से बैठे, संसार के जितने भी एक संबंध हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सबको थोड़ी देर त्याग करके बैठिए। आप जब अभ्यास में एक थोड़ा जागृति आएगी, फिर आप में जो है किसी भी तरह से रहे, कैसे भी रहे, आपका भजन सुमरन तो हो रहा है, करना उसमें कुछ नहीं, करना सब देखिए प्रकृति में हो रहा है। जो करेंगे आप तो वो कैसा नकली होगा, और जो हो रहा है वो असली है, शुद्ध है। उस भजन को समझो, गुरु ने वही भजन हमको दिया हुआ है। उस भजन साधन को देखिए, हमें गुरु ऐसा नाम दिया, हमें गुरु ऐसा नाम दिया, होठ चले ना जिब्या बोले और जी चाहे तो मनुआ डोले। हम लोग कहते हैं राम मन नहीं लग रहा है, मन को भी फ्री कर दिया गुरु माँ जी ने, जाने दो कितनी देर भागेगा, कब तक भागेगा, तुम बैठे रहो। कभी साहब ने कहा मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, तुम क्यों भाग जाते हो ना, बैठो, थोड़ी देर परेशान करेगा, मन कहीं नहीं भागेगा। फिर हम कह रहे मन को छोड़ दो, तुम खुद लगो। अगर जब तक तुम खुद नहीं लगोगे तो मन तो इसी तरह से बेचैन करता रहेगा। कभी किधर कुछ बात सोचे, पता नहीं ये तो ऐसी हवा है, कुछ इसका आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। इसलिए इससे अच्छा है बुद्धि को लगाओ थोड़ा, और बुद्धि से भी अच्छा आप स्वयं लगें, खुद लगो, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। और भजन साधन अगर आपका 1.5-2 घंटे को हो गया बस, तो महाराज जी से यही सुखाइए, ये तार है जो ये बेतार का तार है, ये आपकी खबर पहुंचा देगा किसी ने। तमाम लोग क्या क्या कुछ बताते हैं, तो उससे हमें कोई खैर ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन इस पर जो है हर समय जो है आपका ये जाप हो रहा है, इस पर लगे रहो। मन आपके साथ में होगा, मन आपके हाथ में होगा, और सब जीवन आपका सफल होगा। तो आपके जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं। अभी तो हम जब तक संसार की इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं तब तक ये दुख है। देखो संसार में खराब कुछ भी नहीं, ये कमाना धमाना, रोजी रोजगार, परिवार का पोषण, खराब कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये आप परमात्मा के होकर के जब तुम करोगे तो ये सब अच्छा है। परमात्मा परायण होकर के करोगे, पहले परमात्मा फिर ये संसार, और संसार तो फ्रिज हो, कूलर हो, 4 व्हीलर हो और हवाई जहाज भी हो। अगर आप भजन करेंगे, मैं बता रहा हूं, तो आपका जो ट्रांसफर होगा वो को अंबानी अडानी क्या हो जाए, ये सब साधन तैयार मिलेगा और तुम इनके पीछे ही केवल पड़े रहे, मिलेगा कुछ नहीं। तुम जहां पर हो तो उसी घर में बकरा बन जाओगे, भैंसी बन जाओगे, गाय बन जाओगे, कुत्ता बिल्ली छिपकली झींगर छछूंदर बन जाओगे, ये निश्चित है। तो इसलिए जो है सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है प्रभु का सुमरन। अगर आपने भजन नहीं किया तो आपको भूख भी नहीं लगनी चाहिए। उस परमात्मा का जो है दाना नहीं खाने का हक है आपको। भजन पर बैठो, पानी नहीं पियो, भूख का एक भजन की भूख लगे, परमात्मा की प्यास जागृत हो, इसी को सत्संग कहते हैं। आपने कहा ना, तो 7 स्वर्ग अपवर स्वर्ग धली तुलाए गंग,
तूल न ताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। सत्संग तो क्षण मात्र का होता है, ये तो अभी चर्चा हो रही है। अच्छे कर्म, सत्कर्म हो, सत्य विचार हो, सत्य चिंतन हो, तब सत्संग होता है। हमारे आपके सभी के अंदर सत्य है, अपने सत्य स्वरूप को जाने तब सत्य का संग हो गया। अब हम असत्य को छोड़ना नहीं चाहते। ये संसार कैसा भाई? ये तो सब देखिए, जो कल था वो आज नहीं है, अभी था अभी नहीं है। इस संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं, दूसरे पल में वो वैसा नहीं रहा, तब बदल रहा है। आप अपने जीवन को देखें, आपका बचपन कहां चला गया? आपका बचपन चला गया? आप चले गए क्या? आप तो वही है। बचपन विदाई ले गया, आप कोई 6, 7, 8 वर्ष के थे, कहां चला गया? आप तो हैं अभी, आप बूढ़े हो जाएंगे। शरीर, ये बदलाव कहां हो रहा है? शरीर में। आप शरीर नहीं हो। ना अहम देहा ना मे देहा बोधा अहम इत निश्चयी। हम शरीर नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। आप शरीर से अलग है। आपका शरीर नहीं रहेगा, आप तो रहेंगे नहीं। तो अभी जो श्राद्ध तर्पण हुए हैं, अभी अभी 4-6 दिन हुए हैं। हम लोग कौआ बुलाते हैं, गाय भाई, इनको कि हमारे पुरखे। आपका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आप मरने वाले नहीं हैं, आप मरण धर्मा नहीं हैं, आप अविनाशी हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बस भयो गुसाई। और बंदेओ कीर मरकट की नहीं। जैसे तोता पहले पकड़ लिए जाते थे और बंदर, वही हमारी दशा है। तुम कह रहे हमें माया लगी, हमारे ये काम वो काम, कोई काम नहीं है, तो तुम खुद को पकड़े हुए। सबसे जो जिम्मेदारी आपको दी हुई थी वो सुमरन की वजह। अब उसके लिए कोई आपको काम छोड़ना नहीं। महाराज जी नहीं कहते कि आप घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, घर बार छोड़ के हरिद्वार चले जाओ। तुम्हारा संसार तो तुम्हारे में है, तुम्हारा संसार तुम्हारे में है, तुम क्या छोड़ पाओगे? छोड़ना कुछ नहीं। गुरु महाराज ने ग्रहण त्याग का मिट गया रगड़ा और घट प्रकाश किया। हमारे अंदर में जो अभी अज्ञान का अंधेरा है, तो गुरु क्या है? गिरत अज्ञान इत गुरु, जो तुम्हारे अज्ञान को निगल ले, अंधेरा दूर कर दे, वो गुरु है। ऐसा थोड़ी तुम्हारा धन का हरण वाले तो बहुत है, तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे कष्ट का हरण करने, उसको कहते गुरु। गुरु उसको कहते तुम्हारे को दुखों से निवृत्त कर दे, तो वो है गुरु। और धन मान सम्मान लेने वाले तो तमाम डोल रहे हैं। और चेला बनाने की कभी अपने में वो भी मत पाल लेना। मैं बता रहा हूं, जब तक चेला की मुक्ति नहीं हो जाएगी तो तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ये बता दें, वो 84 लाख में चाहे 6 बार जाए, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। इसलिए कभी ना हमने देखा बहुत लोगों ने अमूल चेला बना, बहुत बुरा है। जो देखे इसके लायक है, जो सतपुरुष है, जो सदगुरु है, लाओ सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। तो हम सब लोग जो है, जो आधे अधूरे है, तो उनको नहीं, मालिक के पास लाओ। इसलिए जीवन जो है अपना साफ सुथरा रखो। साहिब से जो है, साहिब से सच्चे रहो। आज है क्या? देखिए, हमारे किसी का भाई नहीं। जोश में देखिए, ऐस में यादे खुदा न रहा और जोश में खौफे खुदा न रहा।
जब तमाम दुनिया की धन संपत्ति सब ऐशो आराम के साधन, तब हमारे को कोई खुदा भगवान कुछ पता नहीं। अब जब हमारे को जोश आया, क्रोध आया, तो उस परमात्मा का कोई खौफ भी नहीं रहा। उससे डरते रहो, अपने आगे किसी ना किसी को रखो। परमात्मा से डरते रहोगे, मालिक को सामने रखोगे, अपने इष्ट को, तो अपराध कम होंगे। और ध्यान में और बताना, ध्यान में जब बैठे तो अपने मालिक को, अपने इष्ट को सामने, साकार स्वरूप में जो है उनको सामने रख करके। मास्टर रहता तो बच्चे से गलती कम होती है सामने। इसलिए जो है भजन जो है लिपट चिपट के करो, हजारों नहीं लाखों करोड़ों काम त्याग करके भजन। खेत में हो, खलिहान में हो, मकान में हो, दुकान में हो, नौकरी में, कहीं पर हो, भजन तो तुम्हारा हो रहा है। जब अर्जुन को कहा देखिए तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण युद्ध च, हे अर्जुन तू निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध भी करो। भाई युद्ध जैसी परिस्थिति में जहां मरने मारने का सौदा हो रहा है, वहां भगवान करे निरंतर सुमरन करो। वो सुमरन उसमें देखिए युद्ध जैसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति तो है नहीं हम आपसे कहें आपकी फौजदारी हो रही है भजन करो, नहीं हो रहा है भजन, करना कुछ नहीं है। ये होना तो ये प्रकृति में सब हो रहा। प्रकृति क्रियामाणान गुणे कर्माण सर्वसा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित मनते। अहंकार से विमोहित हुआ जीव ये समझता कि मैं कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं कोई कुछ कर रहा है। ये प्रकृति में सब हो रहा है। गुणा गुणेश वर्तन्ते मत्वा, गुण ही गुण में वर्त रहे। और ये गुण ये सब प्रकृति के हैं, और उसी में जो वृत्तियां हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण। लेकिन जब ये चेतन पुरुष जो है अपने को जो है इसमें थोड़ा भी झांकता है, अपनापन कर लेता है, तो भाई बंध जाता है। भाई दुख का है, अपनेपन का है। आज कितने लोग मर गए, कितने एक्सीडेंट हो गए, हमें कोई दुख नहीं। हमारा जानवर अगर बीमार पड़ जाए दुख होता ना, दुख का अपनेपन का। अपना शरीर भी नहीं है, सोचिए आपका शरीर है, कुछ गारंटी है आपकी? ये तो मकान किराए का है, कब तक के लिए कोई भी कुछ पता नहीं। बीमा वाले आते हैं, पला इतने कब आपको बीमा, ये बीमा करोगे मरेंगे नहीं, कि नहीं मरना तो है सबको, तुमने तो कहा बीमा साथ में कुछ ले जाएंगे नहीं, काम पैसे तो मैंने, तो ये जो कुछ भी है पॉलिसी जी ये सब रखे रहता है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। लाद कर लाया था क्या जो तू लाद कर ले जाएगा? क्या लाई थे बताओ? इसलिए जो है अक्ल और दिल दोनों को मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा मंजिले मकसूद का। तेरा ठिकाना कहाँ है वो राज पता करो। तुम क्या हो? अहम आत्मा गुणाकेश्वर भूताशय स्थिता। तो अपने आत्म तत्व को जब तक नहीं जानेंगे, तुम्हारे पास कितना भी रुपया पैसा हो जाए। आज ये बड़े बड़े उद्योगपति ये भी दुखी है, कितना लाभ हो गया, देखिए इनके पास इतना पैसा, जी तमाम अकाउंटेंट लगे हुए, पता नहीं तमाम पीढ़ियां देख। अब पैसे तुम करोगे क्या बताइए आप? 20 करोड़ की घड़ी, 50 करोड़ का पलंग, क्या करोगे भाई? तो साईं उतना अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हो अनुकूला। जो सारे सुखों की जड़ है भक्ति है। हम इधर उधर लटके पटके पड़ रहे पत्तों में, तो संत शरणागत उसको प्राप्त करो। संत आपको रहस्य, आपका भेद जो है उसको बताएगा। जो तत्व ज्ञानी महापुरुष होते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति आवान च अस्म तत्वता ततो माम तत्वता ज्ञाता विशते तदंतरम। तो एक नदी जैसे जाकर के समुद्र में एक रूप हो जाती है, उसी तरह से ये जीव जो है उस परमात्म सागर में जाकर के परमात्म स्वरूप ही हो जाता है। और गुरु वही होता है जो गुरु को जो है उस ईश्वर को, परमात्मा को अपने में अनुभव कर लेता है, वो परमात्म स्वरूप ही हो जाता है।
यद्यप देखिए, और इस परमात्म प्राप्ति में सबसे बड़ा अवरोध अहंकार ही है। आप हो सकता है काम, लोभ, जो कुछ भी है ये विकार, इन पर शायद अपने पुरुषार्थ से आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अहंकार बिना गुरु की शरण के ये नहीं जाएगा। इसीलिए तो जो संत महापुरुष जो है इस कहते ये अहंकार जो है, अहंकार मेरे को दे दो, और अहंकार देखे अपना जो है ये अर्जुन दे दिया था, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, तभी देखिए उसको विजय हासिल हुई। और नहीं तो जो है इस तरह से जो है हमारे को अहम जो है ये बड़ा ही वैसा तत्व है। ये गुरु की सेवा में और उनके वचन में, आज्ञा चक्र में जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक ये पीछा करता रहता है। लोग थोड़े दिन साथ रहते, कुछ थोड़ा बहुत भजन किया, फिर खुद गुरु बन गए। भाई तू गुरु काहे का भाई? महाराज जी कहते रहे, स्वामी जी, कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं नाई हूँ, मैं तो प्रसाद लेकर के आया हूँ, किसी का उसका प्रसाद है। नाऊ जैसे बायना बांटता है, उसका किसी घर का किसी को दे दिया, ठीक है, गुरु मत बनो। और आप अपने को जो है देखिए, संतों के चरण जो है सब लोग क्यों छूते हैं? संतों के चरण आचरण के प्रतीक होते हैं। अगर आचरण नहीं है तो कोई संत नहीं।